हमारे हमसाए चांद पे किस वजह से मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई? ये क्या कौन सी खुशी वाली बात है? आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं। हमने भी पाकिस्तान ने भी मून पे जाना है, हमने भी टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करना है। हमें क्यों नहीं इन चीजों के बारे में बताया जाता, क्यों नहीं बताया जाता? बस में उनकी खातिर क्यों इतने जज्बाती हो रहे हैं? नहीं, आप तो बहुत जज्बाती हो रहे हैं। कि हमारा हमसाया चांद पे पहुंचा है, आप मिठाई खाने से मना कर रहे हो यार, इसी से दुख हुआ है और कोई नहीं। मिठाई तो उन्होंने खाई चाहिए था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आज तो खुशी को सेलिब्रेट करेंगे ना यार। तो सबसे पहले मिठाई खाएं, मुंह मीठा करें कि हमारा हमसाया जो है ना, हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया है। तो ये सिर्फ हमारे लिए खुशी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। तो सबसे पहले हम मुंह मीठा करें, फिर अगली बात करेंगे। तो मुंह मीठा करें। मुझे ये बताएं, आपको एक मिनट, आपको पता है ये मिठाई किस चीज की बांटी जा रही है? हाँ, हमारे मिसाइल वाले क्या चांद पे पहुंच गए हैं। ये देखें, इधर पाकिस्तान में हर एक को पता है। ये देखें, आप बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, आपको खुशी हुई है कि हमारे हमसाए चांद पे पहुंच गए हैं? हमें बहुत खुशी हुई है। मिठाई खा रही हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। मीठा करें। देखिए हमें क्या मिल रहा है? आप अच्छा ये बताएं जी, इन्हें क्या फायदा है? ये कम एक अच्छा सवाल है उनका। सर मैं आपको एक अर्ज बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो हम यूज कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया है वो टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरी दुनिया मोबाइल यूज करती है। आपका दोस्त कोई इंग्लैंड में बैठा हो तो इधर बैठ के आप बात करते हो, हेलो भाई कैसी तबीयत है आपकी? तो जब अगर आपका हमसाया टेक्नोलॉजी लेके आता है, चांद पे जाता है, तो पूरी दुनिया का फायदा। जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, तो हमारे भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। नेबर कामयाब हुआ है, हमें मिठाई बांटनी चाहिए, ये तो मैं तो ये समझता हूं। नेबर देखिए जी, नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया। नेबर ने इतनी वाहियाती फैला दी है। कैसे? ये यूट्यूब पे गंदी मूवीज जो भी है, आप जो वो नरगिस के मुजरे चलते हैं पाकिस्तान में पे गुजरा वे वो बायाती नहीं है। यूट्यूब सर सुनिएगा, यूट्यूब पे आप इस्लामिक देखना चाहो इस्लामिक मिलेगा, आप उस पे बेहयाई देखना चाहो तो बेहयाई मिलेगी। आपका माइंड है वो देखने का, गलत चीज तो आपको देखने को मिलती है। अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में। आज मैं ये बात करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर जैसा वज़ीर आज़म हमारे मुल्क में नहीं आया। यकीन माने टैलेंटेड इंसान इस मुल्क को चाहिए ही नहीं, या तो उसे फांसी हो जाती है या उसे गोली मार दी जाती है या वो गद्दार हो जाता है या उसे गद्दार करके मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों मैं हूं सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। मेरे साथ मौजूद है आबिद अली भाई। आप लोगों के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, मेल्स आ रही थी कि भाई चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद आबिद भाई का रिएक्शन हमने देखना है, वो रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा। आबिद भाई आज मौजूद हैं लेकिन खाली हाथ नहीं, साथ मिठाई का डब्बा भी मौजूद है। इनसे आज लेंगे रिएक्शन के भाई कामयाब हुआ है चंद्रयान 3, इंडिया का मिशन कामयाब हुआ है। आपको खुशी है, गमी है, क्या है, इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। वालेकुम सलाम शुएब भाई। रिएक्शन भी चलते हैं, बातें भी चलती हैं, ये तो रोजाना ही होती है। आज खुशी का माहौल है, खुशी का मौका है। हाँ हम कल वो मैं नहीं आ सका क्योंकि वो ट्रेजरी का आपको बताया था कि मैं लाहौर से बाहर था अपनी फैमिली के साथ, लेकिन आज तो खुशी को सेलिब्रेट करेंगे ना यार। तो सबसे पहले मिठाई खाएं, मुंह मीठा करें कि हमारा हमसाया जो है ना, हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया है। तो ये सिर्फ हमारे लिए खुशी नहीं है, ये पूरी दुनिया के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए है। तो सबसे पहले हम मुंह मीठा करें फिर अगली बात करेंगे। तो मीठा करें। मुझे ये बताएं, आपको एक मिनट, आपको पता है ये मिठाई किस चीज की बांटी जा रही है? हाँ, हमारे मिसाइल वाले क्या चांद पे पहुंच गए हैं। ये देखें, इधर पाकिस्तान में हर एक को पता है। ये देखें, मिठाई खा ली है। आप बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएं, आपको खुशी हुई है कि हमारे हमसाए चांद पे पहुंच गए हैं? हमें बहुत खुशी हुई है। जबरदस्त। मिठाई खा रही हूँ, अल्लाह पाक सबको खुश रखे। जबरदस्त जी, बहुत शुक्रिया। आपने भाई ये
देखें इधर तो हर एक को पता है, ये यानी बताने की जरूरत ही नहीं है, हर एक को पता है। पाकिस्तान में ये वीडियो, ये बात मतलब ये कि जो नेबर हमारा कंट्री कामयाब हुआ है, बच्चे बच्चे को पता है कि भाई चंद्रयान जो है वो कामयाब हुआ है, मिशन मून कामयाब हुआ है। क्या कहेंगे आबिद भाई? शुएब भाई, सबसे पहले तो मैं पूरे इंडिया को जो है मुबारकबाद देना चाहूंगा, और खास तौर पे ये प्राइम भाई को मिनिस्टर मिठाई जो है दी ना, है, मिठाई दी है, दें जिनको नहीं दी। मिठाई भाई आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें, आप भी लें, ये बच्चों को भी आप दें। भी लें, आप भी लें। चलें। इससे हमारा हमसाया चांद पे ये पहुंचा। अच्छा चलें, बात सुने, चलें। आप भी लें जी, आप चलें, भी ओके हो गया। लें। चले जी चले। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? सबसे ज्यादा जो है वो खुशी ये है कि इंडिया चांद पे पहुंचा, और प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को सबसे ज्यादा मैं अप्रिशिएट करूंगा, उनकी तारीफ करूंगा। और सबसे ज्यादा तकलीफ इस चीज की होती है शुएब भाई, नहीं देखें, आप तकलीफ- बेशक मेरी तकलीफ- बात सुने, आप बेशक मोदी साहब के फैन है, लेकिन ये आज की जो उनसे अप्रिशिएशन है या तारीफ है, ये तो इसरो की बनती है, उन इंजीनियर्स की सर बनती है। आप तसल्ली से सुनेंगे तो मैं आपको कुछ बता पाऊंगा ना। अच्छा। तो मोदी साहब की तारीफ क्यों की है उसके बारे में भी बताऊंगा। ठीक हो गया। अच्छा, दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा दुख होता है हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर कि पूरी दुनिया ने वो लाइव दिखाया, पूरी दुनिया में वो तकरीबन पूरी दुनिया में लाइव चला है। हमारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या हमारे बच्चों को भी नहीं पता कि हमारा हमसाया चांद पे पहुंच चुका हुआ है। ठीक हो तो इस गया। चीज की बड़ी तकलीफ नहीं, होती है। सोशल मीडिया की वजह से देखे ना, अभी हम ये जो साथ खड़े थे, हमारे साथ ट्रांसजेंडर थे, कम्युनिटी थी, उनसे पूछा, उन्होंने भी बताया कि भाई चांद पे गया। 100% लोगों को नहीं पता, ऐसे ही काफी 100% लोगों को, मतलब हम कह नहीं सकते कि पता है, उसमें कईयों को ठीक पता है, हो गया। कईयों को नहीं पता। ठीक है। लेकिन अच्छा, अब कुछ लोग जो पाकिस्तान से देख रहे हैं वो ये सवाल उठाएंगे कि भाई इंडिया की कामयाबी है, आप इधर क्यों मिठाई बांट रहे हो? एक सवाल उनका बनता है, मैं तो इस चीज को समझता हूँ, लेकिन आप इसके ऊपर क्या जवाब देंगे? शुएब भाई, कल ना आप लाइव चल रहे थे, उस ऐसे ही टाइम इंडिया का लाइव जो है वो मून लैंडिंग हो रही थी। लैंडिंग वो दिखा रहे थे। तो उस टाइम मैं मोदी साहब का बयान सुन रहा था, उनकी सारी टॉकिंग सुन रहा था, तो उन्होंने एक लफ्ज बोला था जो दिल के अंदर जो है ना असर करता है, वो ठीक है। लफ्ज उन्होंने कहा था कि ये जो लैंडिंग है, ये जीत इंडिया की नहीं है, ये पूरी दुनिया की इंसानियत की जीत है। ठीक हो गया। देखिए, टेक्नोलॉजी जब आती है उसका, अब देखिए फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल की सैटेलाइट से उसका सारा सिलसिला है। गूगल मैप अब गूगल मैप आप भी यूज कर रहे हो, मैं भी यूज कर रहा बिल्कुल हूँ, ऐसे फायदा सब लेते हैं उसका। ऐसे ही है। इंडियन टेक्नोलॉजी आएगी, स्पेस की टेक्नोलॉजी आएगी, फायदा सबको मिलेगा। ऐसे ही है। उससे क्या होता है कि जो बनाता है वो पैसा कमाता है, ये ऐसे चीज ही। होती है। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, जैसे चंद्रयान ने फोटोज भेजी मून की, या मून से सरफेस की वो भेजी, पूरी दुनिया ने देखी, उसके ऊपर स्टडी पूरी दुनिया करेगी। पूरी दुनिया करती है, तो ऐसे इसका देखिए अप्रिशिएट करना बड़ा जरूरी है ठीक हो पूरे गया। भारत के लिए। और मोदी जी के लिए मैं क्यों कर रहा था बात, मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी आए तो इंडिया जमीन से आसमान पे, चांद पे भी पहुंच गया। ऐसे ही है। और उनकी, इंडिया की पूरी दुनिया में इस टाइम बात है, टेक्नोलॉजी में, हर चीज में इंडिया सबसे आगे इस टाइम पहुंच चुका हुआ है। ठीक हो अभी कल देखिए, जब चंद्रयान जो है अभी लैंडिंग से थोड़ा सा करीब था, तो इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज जो है एक्सचेंज वो तकरीबन 2.5 बिलियन डॉलर से भी क्रॉस कर चुकी हुई थी, और अभी उनका इजाफा हुआ था उसमें, हाँ बिल्कुल जी। ऐसे ही है, ये हमने खबर कवर भी की थी। और उसके बाद कितना इजाफा हुआ होगा, यानी वो पैसों के वही बताना चाह रहा हूँ कि अभी वो पूरा उनका मिशन वो उतरा नहीं था चांद के ऊपर, अभी थोड़ा सा दूर था। लोग मजीद आए हैं, मिठाई और दें और जी जी, दें। ये बिल्कुल मिठाई बिल्कुल मुझे सर, लगता है बिल्कुल आपको सर, कम पड़ बिल्कुल जानी है। सर। इन्हें भी दें मिठाई भाई, सर, और गाड़ी में जो साथ डब्बे पड़े गाइड हैं, करें, साथ गाइड करें कि भाई किस ये वजह से- हमारा हमसाया चांद पे पहुंच गया, ये उस खुशी में जो है ना हम सबको मुंह मिठाई मीठा दी करवा जाए। रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, ये देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए मिठाई? ये नेबर कामयाब हुआ है, ये इधर मिठाई बांट रहे हैं, मतलब उन्हें हाँ देनी चाहिए। जबरदस्त जी, बड़ी अच्छी बात है, सोच काफी हद तक बदल रही है। आबिद भाई, मुझे तो खुशी हो रही है ये चीज जान के, नहीं तो इधर ये हमने वो भी टाइम देखा है, ऐसे साल पहले की बात करें कि यहाँ पे सिर्फ नाम लेना ही इस तरीके से समझा जाता था कि जैसे ये गद्दार है। आबिद भाई ने भी वो टाइम देखा है, लेकिन आज लोगों में अवेयरनेस, खास तौर पे इस मार्केट में जो अवेयरनेस आई है, ये भाई की वजह से आई है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ सर आपको, आप, बड़ी बात है ये। जब मैं शुरू में इंडिया का नाम लेते थे ना हम लोग, तो हम लोग कोशिश करते थे कि साइड थोड़े पे जरा- साइड पे होके मोदी जी की बात की जाए। आज देखें कैसा टाइम है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आई है। Awareness देखें, आ गई। पढ़ा लिखा तबका जो है वो इस चीज को समझने लग गया हुआ है। अब उसकी वजह से इन लोगों में अवेयरनेस आई कि वाकई इंडिया तरक्की कर रहा ऐसे ही है, है। इंडिया चांद पे पहुंच गया है। देखिए, उन्हें टेक्नोलॉजी मिलेगी, उनके बच्चे तरक्की, आप क्यों नहीं करते तरक्की? हम लोग अपने मीडिया पे दिखाते तो शायद हमारे बच्चों के अंदर ये Motivation शौर आती। पैदा होता, ये शौक पैदा होता कि हम लोग भी साइंटिस्ट बने, हम लोग भी चांद पे जाएं। इंजीनियर जैसे बच्चे बने। से पूछो तो बच्चा कहता है मैंने पायलट बनना है, मैंने इंजीनियर बनना है। तो मतलब ये कि हो सकता है बच्चे ये भी कहें कि हमने साइंस बनना है, हमने ऊपर आसमानों पे जाना है, हमने चांद पे जाना है, हमने तरक्की साइंसदान करनी बनना है, है, बिल्कुल है। साइंसदान बनना है। लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर शऊर ही नहीं दिया जा ठीक हो रहा। गया। अब इन्हें हमारे भी- अंदर शऊर ये है कि इन्हें भी हमारे मिठाई दें, मेन इन्हें भी स्ट्रीम मिठाई मीडिया जो है, हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया ये चीज नहीं इन्हें भी दिखाएगा। खिलाएं, मिठाई खिलाएं। सर,
हमारा हमसाया जो नहीं है मैं इनसे पूछूंगा, आप पहले ये मिठाई खिलाएं। ये खाएंगे। अच्छा पहले ये बताएं किस खुशी में मिठाई अच्छा, आप ये पहले पॉइंट है। खाओ। ये मुझे बताएं, ये बंदा इधर इंडिया कामयाब हुआ है तो ये इधर मिठाई बांट रहा है। इंडिया मून पे पहुंच गया कामयाबी से, ये मिठाई बनती या बांटनी? नहीं, अच्छा, ये ले आबिद भाई, अच्छा, क्यों नहीं बनती भाईजान, ये भी बताइए। हम खुद बहुत जाहिल हैं। क्या वजह है उसकी? आप ये देख रहे हैं, ये हाँ। ढाबे देख रहे हैं, ठीक हो गया। ऊपर 65 फ्लैट की फैमिलीज रहती हैं, अच्छा 65। ठीक है। इन लोगों को इतना शौर नहीं है कि यहाँ पे हम पार्किंग लगा सकें। हाँ वो तो चीजें ठीक है, चलती नहीं, हैं, नहीं, ये बड़ा कोई बात नहीं। हाँ ऐसे ही है, लॉजिकली हर बंदा एक दूसरे की गर्दन के ऊपर ना पाँव रख के ना ऊपर जाने की ऊपर कोशिश कर जाने रहा है। की हर बंदे की कोशिश है कि मैं आगे चल जाऊं। यानी पाकिस्तान में लेग पुलिंग का कंसेप्ट है, लेकिन इसके अंदर ये है कि नेबर कामयाब हुआ है, हमें मिठाई बांटनी चाहिए। ये तो मैं तो ये समझता हूँ। हमारा नेबर देखे जी, नेबर ने तो हमारी जनरेशन का खाना खराब कर दिया है। चले जी, आप मैं आपसे सबसे बड़ी बात करूंगा, ठीक है। ये बच्चा ये हाँ। जितने भी बच्चे हैं इधर जो काम कर रहे जी हैं, जी जी, इधर को फेस कर लें कैमरे में ताकि एग्जाम्पल तौर पे यहाँ पे जितने बच्चे काम कर रहे हैं, हाँ नेबर ने इतनी वाहियाती फैला दी है। कैसे? ये यूट्यूब पे गंदी मूवीज जो भी है, आप जो वो नरगिस के मुजरे चलते हैं नहीं। पाकिस्तान में पे गुजरा वे वो नहीं है, बात इसके आती ऊपर नहीं नहीं, है। बहस यूट्यूब नहीं। सर सुनिएगा, नहीं, बहस यूट्यूब आप पे भाई। आप इस्लामिक देखना चाहो इस्लामिक मिलेगा, जो आप देखना चाहोगे। आप उस पे बेहयाई देखना चाहो तो बेहयाई मिलेगी। आपका माइंड है वो देखने का, गलत चीज तो आपको देखने को खैर, मिलती हम है। बहस नहीं करेंगे, हम यहाँ पे खुशी के मौके पे मिठाई बांटेंगे, इन्हें मिठाई जरूर सर खिलाएं। मुंह मीठा करें, हमसाया पहुंच गए, हमसायों की बड़ी हमें बातें भी होती हैं। पहुंचना चाहिए। और हमें भी तरक्की करनी चाहिए। ठीक है, मैं वो लेग पुलिंग वाली बात नहीं कर रहा, जबरदस्त, खुशी की बात है। ठीक है। लेकिन देखें, हम अपने वतन को मोटिवेशन करने से हमें मिठाई बांटनी चाहिए। तो सर ये अब देखें मेरी मोटिवेशन, बात, ये जितने भी ढाबे वाले बैठे इधर, हाँ, हाँ। किसी एक के पास भी बास्केट है। वो उनके आपको ढाबे वालों की चांद की बातें कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी आप की बास्केट की बातें कर रहे हैं, आप चले। ढाबों की बातें कर रहे हैं। कोई हम लोग मसला चांद नहीं। पे क्यों नहीं पहुंचे? इंडिया से 8 साल पहले हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बनानी शुरू की। हमने स्पेस सेंटर इंडिया से 8 साल पहले बनाया। हम इन ढाबों की वजह से तो आगे नहीं जा सके, इस सोच से बाहर निकलेंगे तो आगे जाएंगे ना हम लोग। कोई मसला नहीं, आप भी ठीक। मिठाई आपसे मिठाई उन्होंने एक और खाई बात है ना। टेंशन नहीं। मेरी बात सुने, आपने ये बोला कि भाई हम दोनों एक ना, मिनट। पहले आप मेरे हाथ से मिठाई खाएं और इस चीज की मुबारकबाद दें, हमारा हमसाया चांद पे पहुंचा, ये अच्छी बात होती है। चले, अच्छा अब आपने बात की कि आप दोनों मुस्लिम हैं और आप उनके लिए क्यों लड़ रहे हैं। भाई पहले नंबर पे तो ये लड़ाई नहीं हो रही, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे मुसलमान की अगर बात करें ना, तो हमारे से ज्यादा वहाँ पे मुसलमान है। ये मुसलमान ये कंसेप्ट निकाल के इंसानियत की बात करें, एजुकेशन की बात करें भाई, तभी हम आगे जा पाएंगे। भाईजान एजुकेशन देखें, हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है ना, हाँ। सबसे मेन चीज तो उन्होंने हमें ना एक भैंस बकरी समझा हुआ है। ठीक हो गया, तो ठीक वो है। हमारी गलती है, हमारे पॉलिटिशियन की गलती है ना। देखिए जी, जो भी सर उठाता है हम्म, उसका सर कुचल देते हैं। ऐसे ही है। ठीक है, अब हमारी गुर्बत ऐसी है, ऐसे ऐसे बच्चे हमारे घर से रोजगार के लिए ठीक निकले हुए है, हैं। ये बिल्कुल, ये बच्चे रोजगारी के लिए निकले हुए हैं और आप फिर कहें कि वहाँ पे वाशरूम नहीं है, तो हैरत होती है। थोड़ा स्टडी करें, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुकी है। जब भाईजान एटम बम बनाया गया था ना, इंडिया ने एटम बम बनाया था, हम्म। तो हमारे भुट्टो साहब जो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने कहा था कि हम घास खा लेंगे लेकिन हम जो है ना एटम बम बनाएंगे इंडिया के मुकाबले में। आज इंडिया चांद पे चला गया, अब क्यों नहीं ऐलान कर रहे हो? अब भी ऐलान करो कि भाई हम घास खा लेंगे लेकिन टेक्नोलॉजी बनाएंगे और हम भी चांद पे जाएंगे। और ऐसी तरक्की रखने के बारे में और सोचो शायद भाईजान। मेन मकसद भी यही है कि भाई ताकि नेबर कहाँ चला गया और हम आज कहाँ पे हैं। ये बच्चों को टेक्नोलॉजी की जरूरत है और आप आज भी अगर इस तरीके से, सर ये बात जो हो रही है आप सुन रहे। मीठा करें, हमारे हमसाए चांद पे किस वजह से मैं क्यों करूं? अच्छा नहीं खाएंगे आप? मैं क्यों खाऊं भाई? ये ये क्या? कौन सी खुशी वाली बात है? अच्छा आज हम 70-75 साल पहले भी जहाँ पे थे, आज भी वहाँ पे ही हैं। नहीं, तो वो तो अपने हमसाये की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं। तो क्या करें, हम क्या करें? नहीं इसके अंदर हमें को खुशी होगी। आपको लगता है कि ये सिर्फ इंडिया का फायदा है जो वो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं? नहीं देखिए हमें क्या मिल रहा है। आप अच्छा ये बताएं जी, इन्हें क्या फायदा है? ये कम एक अच्छा सवाल है उनका कि हमें इन्हें क्या क्या सर मिल मैं रहा है? आपको एक अर्ज बताएं जी। बताता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक मोबाइल की टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो हमने नहीं बनाया, पाकिस्तान ने मोबाइल नहीं बनाया, लेकिन जिसने बनाया है वो टेक्नोलॉजी लेके आया, पूरी दुनिया मोबाइल यूज़ करती है।
आपका दोस्त कोई इंग्लैंड में बैठा हो तो इधर बैठ के आप बात करते हो, हेलो भाई कैसी तबीयत है आपकी। ठीक है। तो जब अगर आपका हमसाया टेक्नोलॉजी लेके आता है, चांद पे जाता है, ठीक तो है। पूरी दुनिया पूरी का दुनिया- फायदा है उसको। ऐसे और आप उनके वजीर आजम ने ऐलान किया कि ये इंसानियत का जो है ना ये सारा ऐसे तो आप सिलसिला ये है। भी कह सकते हैं कि मोबाइल बना, इंटरनेट सर्विस आई, लैपटॉप बना, ये जिन्होंने बनाया उन्हीं का फायदा, पाकिस्तान का क्या फायदा, तो फिर आप क्यों यूज देखिए कर रहे हैं? मैं तो असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में रिफॉर्म्स क्यों नहीं आ रही हैं? हाँ, यही तो हम ये कह तो रहे मैं हैं। कह रहा हूँ ना, ये मैं कर रहा हूँ ना, ये पाकिस्तान ने क्यों नहीं किया? ठीक, तो यही तो हम रो हाँ, रहे हैं। तो बात ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ 75 साल में हाँ, हाँ। जहाँ पे हम पहले खड़े थे आज भी वहाँ पे ही हैं। बिल्कुल ऐसे क्या ही है। बेहतरी आई है? नहीं, उस- 3 चीजों पे हमें जो है ना वो फोकस किया जा रहा है, सिर्फ रोटी, कपड़ा, और मकान। और वो इससे भी आगे की सोच ही नहीं है। ईमानदार से बताइएगा वो पूरा हो रहा है? नहीं हो रहा। तो किसका हो रहा है? पूरा हो रहा है, किसी का भी नहीं हो 75 रहा। साल 76 साल 77 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो गए पाकिस्तान को बने हुए। ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा इमदाद पाकिस्तान में आई। कब में सर अप्रिशिएट करना चाहिए, हमें करना खुश होना चाहिए अप्रिशिएट या नहीं करना चाहिए? सर देखिए, अप्रिसिएशन की बात जो है ना, मैं तो ये कहूँगा, मेरा जो मुतालबा है ना आपकी गवर्नमेंट से है, सबसे है, जो यहाँ पे तकरीबन 40 साल से हुकूमत कर रहे हैं, ऐसे ही है। उनसे ये है कि हमें क्या रिफॉर्म्स मिल रही हैं यहाँ सर पे। वो भी यही कह रहे हैं ना कि भाई आवाज उठानी चाहिए कि दुनिया बिल्कुल कहाँ से उठानी कहाँ चाहिए। चली गई। इवन अफगानिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें, वो हमारे से बेहतरी हाँ, वो जो बिल्कुल है ऐसे वो ही है। अपना मलेशिया की देख ले, मलेशिया की करेंसी ठीक है। हमसे मलेशिया बेहतर की है। तो बाद में करेंगे, बांग्लादेश हमारे बीच में से अलग हुआ सर, हमारे टोटे हुए तो वो अलग हुआ। वो देखें टेक्नोलॉजी में, पढ़ाई में, डॉलर में, फैक्ट्री में, हर चीज में हम लोगों से आगे और निकल एक गए। और चीज भाई बताएं, इंडिया में कुछ गलत होता है लेट्स सपोज, तो पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर से खबर आती है, ये हो गया, वो हो गया, वॉशरूम नहीं है, वो नहीं है। अगर वो टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल करते हैं तो वो हम क्यों छुपाते हैं कि भाई वो उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की है? उसकी वजह ये है, हम वो नहीं कर रहे ना। हाँ, तो ये बात है ना कि इसका मतलब हाँ। ये है कि हम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, लाइव हम दिखा- अपनी बातें छुपा रहे हैं हाँ। कि उनकी बात अगर बताएंगे तो वो बात हमसे पूछेंगे भाई आपने क्या आपने किया है? क्या किया, यही बात है। पोल खुल जाएगा। लाइव दिखाना चाहिए था, कल लैंडिंग हुई है मून के ऊपर, क्या लाइव दिखाना चाहिए था पाकिस्तान की मेन स्ट्रीम मीडिया पे, ताकि बच्चों को पता चलता कि भाई टेक्नोलॉजी में वो कहाँ चले गए हैं। और अगर बच्चे यही पूछ लें कि बाबा या कोई भी उनका बड़ा बैठा हुआ है, हाँ। हमारे मामलात कहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमारे तब भी स्पेस एजेंसी है, इसीलिए स्मार्ट वो तो नहीं दिखा रहे। बात सच्ची कर रहे हैं। बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। तो हम तो इंडिया से 8 साल पहले हमने स्पेस एजेंसी बनाई अपनी, हाँ। तो हम लोगों ने उस पर वर्क क्यों नहीं किया? वो डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब थे, पता नहीं अब्दुल कलाम साहब थे, कदीर साहब भी थे, डॉक्टर सलाम कदीर साहब साहब थे। भी थे, और दुनिया के माने हुए साइंटिस्ट थे ये लोग, इनका नाम था। ठीक है। वो कहाँ गए? उन्हें क्यों नहीं आगे आने और दिया? वो क्यों नहीं पता तरक्की है, वो हुई? पता है वो क्या स्टेटमेंट दे के गए कि आइंदा, उनकी ये स्टेटमेंट है, शायद आप लोगों ने सुनी हो कि एक दिन जियो के साथ एक प्रोग्राम में उन्होंने ये कहा था, आइंदा अगर मुझे मौका मिला भी कि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर करूं तो मैं कभी नहीं तो हम करूंगा। लोग क्यों ऐसा गलत करते हैं अपने अच्छे लोगों के साथ जो हमारे मुल्क को ऊपर लेके जाना ठीक है। चाहेंगे? तरक्की क्यों नहीं करते हम लोग? अभी देखिए प्राइम मिनिस्टर मोदी की बात हो रही थी कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जैसा वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क में हो। आज मैं ये बात करता हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर जैसा वज़ीर-ए-आज़म हमारे मुल्क में नहीं आया। यकीन माने, टैलेंटेड इंसान इस मुल्क को चाहिए ही नहीं। या तो उसे फांसी हो जाती है, या उसे गोली मार दी जाती है, या वो मर गद्दार जाता हो जाता है, या उसे गद्दार। गद्दार करके मुल्क से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम तो शुक्र अदा कर रहे हैं कि मोदी की क्लास इंडिया में आई है, जो इंडिया को जमीन से आसमान पे ले गए हैं वो लोग। ठीक हो गया। और देखिए ना, आसमान पे क्या चांद पे बिठा दिया इंडिया का फ्लैग, चांद के ऊपर लगा हुआ इंडिया का झंडा, पूरी दुनिया देख रहा है, उन्हें सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है। और वो हमारे happy झंडे है। में भी वैसे चांद है। इन्होंने हाँ। मिठाई नहीं खाई, मिठाई खिलाई सर, ने। मिठाई तो खानी चाहिए यार। ठीक है, मिठाई नहीं खाएंगे। चले, खैर कोई बात आपकी नहीं। मर्जी है। यहाँ पे देखें बड़ी